नाराए हम्द, मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ है। बस आओ हम खुदावंद में ईद मनाएं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ईद क़यामत अल मसीह इसके बारे में सुनेंगे। हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूस अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यस्सु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है। खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत जी उठा है। हालेलुया। गुनाह और मौत को तबाह कर दिया गया है और उन तमाम लोगों को नई जिंदगी की पेशकश की गई है जो ईमान के साथ निजात दहिंदा से चिमटे हुए हैं। आज हम क्या ही जलाली दिन मना रहे हैं। आज की ईद तमाम तर मुसर्रत, कामलियत, खुशी, जलाल और शान शौकत का हतमी सबब है। अगर खुदावंद यीशु मसीह मौत को तबाह करके सिर्फ सलीब पर मर जाता तो एक अहम और जरूरी पहलू जिंदगी की बहाली, एक तब्दील और जलाली जिंदगी गायब रहती। ईद पाशका ना सिर्फ गुनाहों की मुआफी है बल्कि ये हर इंसानी रूह के दुनियावी और अब्दी जलाल के बारे में है जो मसीह के साथ मरता और जी उठता है। जब हम अंजील मुकद्दस पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं और उसके बहुत से असबाब पर गौर करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाए थे और जो मिसाल उसने कायम की थी, तो सलीब को अक्सर मुश्किल और पाशका को आसान पैगाम समझा जाता है। लेकिन क्या ये ऐसे ही है? सलीब का पैगाम जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात और जिंदगी से हमारे सामने पेश किया, यकीनन चैलेंजिंग है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम किया, खुदा बाप हमें भी उसी तरह की फरमाबरदारी के लिए बुलाता है। हम में से हर एक को अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी अना को मारना चाहिए। तमाम गुनाहों से और तमाम किस्म के गुनाह से लगाओ, तमाम बुरी आदतों और हर दुनियावी सोच से और हर उस चीज से अपने आप को पाक करना चाहिए जो खुदा की तरफ से नहीं है। मुकद्दसीन की तरह जब हम मसीह के साथ मरने और उसकी सलीब को गले लगाने के लिए खुदा की आवाज को वाज़े तौर पर समझ जाते हैं, तो खुशी के साथ यीशु मसीह के साथ मरने के बज़ाहिर मुश्किल और नामुमकिन काम पर हम गालिब आ जाएंगे। जब जी उठने की बात आती है तो जो पैगाम क़यामत अल मसीह पेश करती है, कोई आसानी से इस आजमाइश में पड़ सकता है कि क़यामत के पैगाम को कबूल करना आसान है। मसीह में नई जिंदगी, खुशी की मामूरी, मुकम्मल तब्दीली और बहिश्त में अब्दी जलाल, उन चीजों को इब्तदाई तौर पर गले लगाना आसान नजर आता है। ताहम ईस्टर की गहरी हकीकत हमारे सामने जो चैलेंज पेश करती है वो ये है कि हम यकीन कर सकते हैं कि मसीह के जी उठने में शरीक होने का क्या मतलब है। उसके बारे में हमारी मौजूदा समझ हकीकत का सबसे धुंधलापन है। दर हकीकत ईद क़यामत अल मसीह का जो हकीकी मतलब है, उस जिंदगी में बहुत कम लोग इस जलाली हकीकत को
समझने के करीब पहुंचते हैं। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, मुकद्दसा कैथरीन ऑफ सियाना और मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जमीनी जिंदगी के दौरान क़यामत अल मसीह को हकीकी मानों में जाना। उन्होंने ये रूहानी इल्म मसीह के साथ मुकम्मल तौर पर मरकर गहरी दुआ, तौबा और मोहब्बत की जिंदगी के जरिए हासिल किया, जिसने उनकी रूहों को पाक तसलीस के साथ मुकम्मल तौर पर मुतहद कर दिया। जैसा कि हम ईद पाशका मनाते हैं, ये जानना जरूरी है कि हम अभी तक वो सब कुछ नहीं जानते जिसका वादा मसीह के जी उठने से किया गया है। अगर हम कम से कम ये जान जाएं तो हमारी रूहानी भूख हमें खुदावंद यीशु के जी उठने जाने के बारे में जानने के लिए हमारी भूख और तड़प को भड़का देगी। अक्सर मसीही मोमिनीन अंजील मुकद्दस को सतही तौर पर समझकर मुतमिन होकर जिंदगी गुजारते हैं। हम जानते हैं कि खुदा इंसान बन गया, इस दुनिया में उसने अपनी जिंदगी गुजारी, रसूलों और शागिर्दों और पैरोकारों को जमा किया, लोगों को तालीम सिखाई और मोजज़ात किए, सलीब पर मर गया, दोबारा जी उठा, आसमान पर चढ़ा और रूह कुदुस को भेजा। मजीद बरा हमें उसके वादे पर उम्मीद है कि अगर हम उसके फजल में शरीक रहें तो हम मरने के बाद बहिश्त में उसे रूबरू देखेंगे। लेकिन ये इस मुकम्मल हकीकत का एक गैर मामूली तौर पर नामुकम्मल नजरिया है जिसे इस जिंदगी में मुकद्दसीन ने समझा है। हमें अपनी रूह की पूरी ताकत से जी उठे मसीह को तलाश करना चाहिए और उस रूहानी तड़प को अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए। मसीह की नई जिंदगी में शरीक होने का क्या मतलब है? क़यामत के जलाल में शरीक होने का क्या मतलब है? जो लोग खुदावंद के जलाल में शामिल होते हैं, बहिश्त उन लोगों के लिए कैसी होगी? जब यीशु अपने तमाम जलाल के साथ रोज़े अदालत फैसले के लिए वापस आएगा तो नया आसमान और नई जमीन कैसी होगी? अगर ये ऐसे सवालात हैं जिन पर हमने कभी गहराई से गौर और तहकीक नहीं की है, तो जान लें कि जो जवाबात हमारा इंतजार कर रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा जलाली हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में, अगर हम खामोशी से बैठकर सारा दिन बेहतरीन और जलाली जिंदगी का तसव्वुर करने की कोशिश में गुजारें, अपने ज़हनों को बहिश्त की खुशी और मुकम्मल मुसर्रत की तस्वीर खींचने के लिए इस्तेमाल करें, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि हम हकीकत का तसव्वुर करने के कभी करीब भी नहीं पहुंचेंगे। ये आजिज़ाना हकीकत हमारी हौसला शिकनी का सबब ना हो, बल्कि अपने ज़मीर को इस सच्चाई के मुतालिक जानने की ख्वाहिश से भरना चाहिए जो हम नहीं जानते। ईद क़यामतुल मसीह की सच्चाई को जानने के बारे यह हमारा पहला कदम होगा। मसीह के जी उठने में मुकम्मल तौर पर शरीक होने की खुशी की एक गहरी और वसी रूहानी फहम हमें सिर्फ खुदा की तरफ से बराह रास्त फजल के जरिए दी जा सकती है। जब किसी रूह को यह इल्म हासिल होता है तो वो हैरत और खौफ से इस कदर मगलूब हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि छोटे से छोटे गुनाह का इर्तिकाब भी सरासर हमाकत और हर चीज के जाया होने का रास्ता है। वो जान जाते हैं कि उस दुनिया की हर चीज यानी हर आसाइश, दौलत, ताकत और वकार खुदावंद की क़यामत में शरीक होने के सामने बिल्कुल हीच है। वो समझते हैं
کہ خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم کرنا سب کچھ ہے، اور مسیح کے لیے سب کچھ برداشت کرنا اور دوسروں کی خدمت کرنا، ہر کسی کو مکمل طور پر معاف کرنا، اپنے پورے دل و جان سے دوسروں کے ساتھ محبت کرنا اور مسلسل خدا کے ساتھ دعائیا حالت میں زندگی گزارنا ہے۔ اگر ایسی زندگی گزارنا ناممکن لگتا ہے تو یہ صرف اس لیے مشکل لگتا ہے جب ہم اس انعام کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں جو الہی اتحاد کے کمال کے لیے کوشش کرنے والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ایسٹر کا پیغام اور بید صرف اچھی چیزیں حاصل کرنا اور خوش رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے مرنے کے بعد بہشت کی امید پر بھروسہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ ایسٹر کے پیغام اور بید کی معموری کو تب ہی سمجھا جا سکتا ہے جب ہم الہی اتحاد کی طرف طویل اور مشکل سفر شروع کریں۔ جلدی شروع کرنے والوں کو ہی اسے مکمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم آج ہی یہ تسلیم کرتے ہوئے شروع کریں کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے، بہت کچھ ہے جس کے لیے خدا ہمیں بلا رہا ہے اور ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی میں شامل ہونے سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کی فانی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، بلکہ خداوند کے جلال اور اس کی جلالی چیزوں کو حاصل کرنا اپنا اولین اور بنیادی مقصد بنائیں۔ اس عید پاشکا پر ہم خداوند کی قیامت کے بارے زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان جلالی درجات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں جو خدا ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے جی اٹھے خداوند، جس جلال کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے، اپنی فطری صلاحیت سے ہم اسے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ان لوگوں کو روحانی اور جلالی برکت سے مالا مال کرتے ہیں جو مکمل طور پر اپنی زندگی آپ کے حوالے کرتے اور باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ برائے کرم ہمارے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ آپ کے بارے جاننے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہماری روحوں کے اندر آپ کے بارے مزید جاننے کی چنگاری بڑھکائیں تاکہ اس دنیا اور بہشت میں ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے جلال میں شریک ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔ آپ سب کو عید پاشکا بہت بہت مبارک ہو۔